दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ कम क्यों जाएगी, और मैं आपको जवाब देता हूं भारत और कनाडा के बीच में विवाद चल रहा है इसलिए कट ऑफ कम रहेगी, या फिर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है इसकी वजह से जो कट ऑफ है वो आपकी कम जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, या फिर कैसे बेतुके जवाब आप हमें दे रहे हैं। सो आज की वीडियो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं एक्चुअल रीजन बताने वाला हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो लो क्यों जाने वाली है। सो वीडियो का एंड तक आपको जरूर देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है हम सभी लोग एक परिवार हैं और परिवार के अंदर सभी लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। सो हमारे पास लास्ट 2-3 दिन से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर ये बता रहे हैं कि जो इस बार एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ कम रहेगी, उसके कुछ बड़े रीज़न ये हैं कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, हरियाणा पुलिस में बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, नेक्स्ट ईयर के जो फॉर्म्स है वो कम फिल हुए हैं, कि इस वजह से जो कट ऑफ है वो आपकी कम रहेगी। क्या ऐसा है सर? आपकी कट ऑफ की वीडियो कब आएगी? प्लीज़ रिप्लाई जरूर करना। सो इस वीडियो में सबसे पहले तो आपके जो सवाल हैं इनके जो आंसर्स हैं वो आपको मैं देने वाला हूं। सेकंड, ये जो रीजंस आपको दिए गए हैं ये सही है या नहीं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, और एक्चुअल में आपकी जो कट ऑफ है वो कम क्यों रहेगी उसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेतुकी बातें और बेतुके जवाबों के ऊपर। यहां पर जैसे कि 3 रीजन दिए गए थे कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कम रहेगी, हरियाणा पुलिस भर्ती में सिलेक्शन हो गया है इसलिए कट ऑफ कम रहेगी, और नेक्स्ट भर्ती में बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे या फिर कम फॉर्म भरे गए हैं, इस वजह से जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, यूपी पुलिस रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कम रहेगी। तो देखिए, दिस फैक्ट इज टोटली रॉन्ग। ये जो फैक्ट आपको बताया गया है ना, ये भैया टोटली रॉन्ग है, यहां पर बिल्कुल गलत है, और इसका रीजन भी आपको मैं दे रहा हूं। रीजन इज, एसएससी जीडी का जो मेडिकल फिजिकल है वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का कंडक्ट करवाया जा चुका होगा एट द टाइम डिक्लेरेशन ऑफ यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आएगा उसके समय में। देखिए, अभी दिवाली के बाद एक उम्मीद लगाई जा रही है कि दिवाली के बाद जो है यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा, लेकिन आप मानकर चलिए तब तक एसएससी जीडी के जो मैक्सिमम बच्चे होंगे उनका मेडिकल हो चुका होगा, रीमेडिकल हो चुका होगा और फिजिकल हो चुका होगा। ऐसे में यहां पर ये जो यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा वो कोई भी इंपॉर्टेंट रोल एसएससी जीडी की कट ऑफ में प्ले नहीं करेगा, क्योंकि भाई देखिए, जो भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी चाहे उन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, लेकिन अगर वो फिजिकल प्लस मेडिकल प्लस रीमेडिकल पास हो चुके हैं, तो चाहे वो रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन कट ऑफ के अंदर तो उनका नाम आएगा ही आएगा, कट ऑफ के अंदर तो वो पार्टिसिपेट करे ही करेंगे। यानी कि जिन भी मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का जिनका भी फिजिकल मेडिकल रीमेडिकल हो चुका है, वो चाहो आप या फिर ना चाहो वो आपकी कट ऑफ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। कट ऑफ जो है उनको ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। हाँ, अगर आप ये बोलते हो कि भाई एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने के बाद जो यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, वहां पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जीडी में चला गया वो हो सकता है कि यूपी पुलिस के अंदर ना जाए। सो ये बात आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन ये कहना कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आएगा इसकी वजह से एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी, ये टोटली यहां पर रॉन्ग है। ये गलत फैक्ट आपको बताया गया है, ये गलत जो है एक आपके सामने बात रखी गई है कि यूपी पुलिस की रिजल्ट जो है उसकी वजह से एसएससी जीडी की कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है भाई, क्योंकि फिजिकल पहले हो चुका, मेडिकल पहले हो चुका, रीमेडिकल पहले हो चुका, अब रिजल्ट आए जाए उसका क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना। सो पहला जो दावा या फिर पहला जो फैक्ट आपको बताया जा रहा था वो टोटली क्या है भाई? रॉन्ग यहां पर है। ठीक है, चलिए सेकंड है, हरियाणा पुलिस भर्ती में सिलेक्शन कट ऑफ कम रहेगी। सेकंड दिया गया कि हरियाणा पुलिस में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं तो कट ऑफ कम जाएगी। अब देखिएगा, दिस फैक्ट इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग। ये फैक्ट जो है ये भी टोटली रॉन्ग यहां पर है, क्योंकि रीजन क्या है? कैंडिडेट जो एचएससी की 25,000 जो वैकेंसीज थी जिनमें सिलेक्ट हुए हैं, पहली बात तो फ्रेश कैंडिडेट नहीं थे। ये जो भर्ती थी ये प्रीवियस ईयर काफी साल से चल रही थी भर्ती, कोर्ट केस वगैरह में थी, उसका रिजल्ट यहां पर आया है, पहली बात। ठीक है,
सेकंड, ज्वाइनिंग जो स्टार्ट हुई है, ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई है और जो रिजल्ट आया है एचएससी की 25,000 वैकेंसीज का, वो आया है 17 अक्टूबर को। बट फिजिकल जो थे वो 23/9/2024 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। यानी कि आप मानकर चलो 23 तारीख से आप करो तो एक महीना, मैं मान लेता हूं एक मंथ लगभग जो है आपका फिजिकल तो ऑलरेडी हो चुका है और बच्चे उसके अंदर जा भी चुके हैं। और इसके अलावा जो बच्चे जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, रिजल्ट भी आया है, उसके बाद भी वो दोनों चीजें अपने साथ रख रहे हैं, वो जीडी की भी रख रहे हैं और यहां पर जो एचएससी है इसको भी अपने साथ रख रहे हैं। सो ये बच्चे वहां पर भी अपना मेडिकल दे के आ रहे हैं, फिजिकल दे के आ रहे हैं, सारी चीज दे के आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर इनका नाम आ गया तो इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। हो सकता है किसी ने कहा होगा यार मैं जीडी भी ट्राई करूंगा, हो सकता है मैं एचएससी में तो मेरा हो गया लेकिन मैं जीडी का भी दे के रखूंगा। सो यहां पर अगर आप इफ सो वांटेड और अनवांटेड, आप चाहो या ना चाहो, बट ये सारी चीजें जो एक महीने का फिजिकल हो गया, या जो बच्चे अब भी जिनका सिलेक्शन एचएससी में हो गया लेकिन वो चाहते हैं कि भाई मुझे तो जीडी में जाना है, वो तो जाएंगे फिजिकल और मेडिकल देने के लिए। सो यहां पर ये जो है कट ऑफ को इफेक्ट डालेंगे। सो ये वाला जो आपने फैक्ट बताया है या 3 रीजन बताए हैं, ये यहां पर कोई भी बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर हरियाणा के 25,000 बच्चे चले गए हैं तो आप मान सकते हो कि हरियाणा की जो कट ऑफ है, हरियाणा की जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर भी एक महीने का जो आपका या उससे ज़्यादा का जो फिजिकल मेडिकल रीमेडिकल हो चुका है, वो बच्चे तो यहाँ पर कट ऑफ में पार्टिसिपेट करेंगे। सो इतना इफेक्ट, इतना उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जितना आप बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा लो यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। सो ये भी मेरी नज़र में आपको जो बताया गया है टोटली टाइम पास रॉन्ग बताया गया है, ठीक है। तीसरा है नेक्स्ट भर्ती फॉर्म नोट फिल, कट ऑफ कम रहेगी कि भाई नेक्स्ट भर्ती के फॉर्म कम भरे गए हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, सो इसकी वजह से कट ऑफ भाई आपकी कम जाएगी। तो देखिए ये भी मेरा जो फैक्ट है ये टोटली रॉन्ग चिपका दिया, आपको कुछ भी नहीं मिला तो वीडियो बना दी कि भैया कुछ भी बता दो बच्चों को, जो भी है बता दो बस एक बार, ठीक है। अब क्यों है रीजन भी सुनना। कैंडिडेट्स हु नॉट फिल्ड द फॉर्म, जिन्होंने भी फॉर्म को नहीं भरा है, 2025 की भर्ती को वो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी 2024 की भर्ती पर, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म फिल, क्योंकि जितने भी फॉर्म भरे गए हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, डायरेक्टली प्रभाव डालेंगे कट ऑफ और कंपटीशन ऑफ नेक्स्ट ईयर 2025 की भर्ती में। क्योंकि अगर कम फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन कम होगा तो 2025 का होगा, 24 से क्या लेना देना है, ठीक है। सो दिस विल नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एसएससी जीडी 2024 कट ऑफ, ठीक है। सो यहां पर ये रॉन्ग आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन दी है, इसका कोई भी प्रभाव आपकी 2024 की कट ऑफ के ऊपर नहीं पड़ेगा। देखो भाई, मैं तो जो भी फैक्ट बताता हूं आपको, पीछे भी आपने एनालिसिस देखा होगा, 100% आपको मैं तो फैक्ट्स के साथ बात करता हूं। ये चीजें जो मैंने फैक्ट्स के साथ आपको बोली हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएंगे, और कोई भी बच्चा जो भी ये वीडियो देखेगा वो कमेंट में जरूर बताएगा कि हाँ सर, हम आपसे बात से सहमत है कि जिसने भी ये फैक्ट्स बताए हैं ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बना दी, मुझे नहीं पता क्या करने के लिए बनाई, लेकिन जो भी फैक्ट्स बनाए हैं इनका कट ऑफ से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल रीजन ऑफ लो कट ऑफ। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि भाई एक्चुअल रीजन क्या है लो कट ऑफ जाने का। अब एक्चुअल क्या है जो आपको नहीं बताया जा रहा ना, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले कुछ रेड जोन की आपको मैं कट ऑफ दिखाने वाला हूं जो लगी थी सीबीटी के बाद फिजिकल के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के ग्राउंड जो है रीजन, उसकी अनरिजर्व की कट ऑफ गई 138.93, यानी मैं इसको मानूंगा 139। यहां पर गई 133, यहां पर गई 100, ओबीसी की आपकी अनरिजर्व की गई थी 139, ईडब्ल्यूएस की गई 133, ओबीसी की गई 139, एससी की गई 129 और एसटी कैंडिडेट्स की गई है 133 यहां पर कट ऑफ, ठीक है। ये कट ऑफ गई है राजस्थान से, यानी कि आप मान सकते हो कि लगभग 140 के करीब आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर गई है, ठीक है, राजस्थान की। एक बार सिर्फ देख लो इस चीज को। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूं, बात करूंगा यूपी की। यूपी की अनरिजर्व की गई है वही 140, ईडब्ल्यूएस की गई है 137, ओबीसी की गई है 140, एससी की गई है 134 और एसटी की गई है 128 नंबर। तो यानी कि ये भी मैं मान सकता हूं 140 नंबर के लगभग गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा के अंदर गई है 135 अनरिजर्व, यानी कि 136, 137 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 134, एससी की 127 नंबर यहां पर कट ऑफ गई है। तो यहां भी मैं लमसम मान सकता हूं कि 140 के लगभग ही, 2-4 नंबर कम, लेकिन 140 नंबर के लगभग आपकी फिजिकल के लिए यहां पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की,
जिसके अंदर 134 नंबर गई है अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 136, एससी की 126 और 110 नंबर गई है एसटी की। तो यहां पर भी मैं मान सकता हूं 130 से 140 के बीच में ही आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर गई है। अब ये चीजें आपने देख ली कि जितने भी रेड जोन मैंने आपको बताए हैं उनकी जो कट ऑफ गई है वो लगभग 140 को यहां पर टच करी है। ठीक है भाई, ये फैक्ट्स है, ये कट ऑफ है, ये आपके सामने है। यहां पर इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अपनी तरफ से मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर पॉइंट टू रिमेंबर, अब आया है मेन चीज। देखिए, एग्जाम टोटल मार्क्स आर 160। एग्जाम कितने नंबर का था? 160 नंबर का, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी थी भाई। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब यहां पर इन रेड जोन मार्क्स आर ऑलरेडी 130 टू 140। अब रेड जोन के अंदर ऑलरेडी कितने नंबर हैं? 1 से 30, 140 तो फिजिकल की कट जा चुकी है सीबीटी के बाद। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर है, ये मैंने पीछे आपको दिखा दी है। इज इट पॉसिबल टू गेट 150 मार्क्स आउट ऑफ 160 मार्क्स? क्या ये पॉसिबल है कि 160 के पेपर में जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें से आप 150 नंबर लेकर आ जाओ? क्या ये पॉसिबल है? कहीं भी किसी भी तरीके से पॉसिबल है? ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ बच्चों के मानो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए होंगे, लेकिन क्या फिर भी इतने ज्यादा बढ़ गए होंगे? आप बताओ, कुछ बच्चों को हटा दूं तो क्या सभी के बढ़े होंगे? नहीं बढ़े होंगे आपके नंबर। ठीक है, दूसरा, आपके जो नंबर बढ़े हैं वो नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से नॉर्मलाइज स्कोर के बाद इतने बढ़े होंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो 140 रखी गई होगी। लेकिन आपके जो कट ऑफ है वो मैं मानता हूं किसी की 145 होगी, किसी की 146 होगी रेड जोन्स के अंदर, ताकि 140 तभी आपकी गई है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 150 नंबर लेके आएगा हर एक बच्चा रेड जोन के अंदर या किसी भी जोन के अंदर? इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम कट ऑफ ऑलरेडी इंक्रीज्ड इन सीबीटी। अब आप एक बात देखिएगा, आपकी जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपकी जो मैक्सिमम 160 में से 140 नंबर यानी कि सिर्फ 20 नंबर का मार्जिन छोड़ा है, जो कि 160 में से 160 किसी के आ नहीं सकते हैं। ठीक है, 150 लेना बहुत मुश्किल है। तो आप मानकर चलिए मैक्सिमम जो कट ऑफ बढ़ा दी है वो सीबीटी के अंदर ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फिजिकल, मेडिकल, रीमेडिकल एक ही समय में सेम टाइम में कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो मैक्सिमम कैंडिडेट्स एलिमिनेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो डिपार्टमेंट को पता है कि ज़्यादा भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो यहीं पर ही। ठीक है, जो 2 लाख 2.5 लाख करने की जरूरत नहीं है। पीछे जो मैंने जो था आपको बताया था कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स उनको यहीं निकाल देंगे, बस कुछ बच्चे जो है उनको यहाँ पर एक क्राइटेरिया लेकर चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग पास करेंगे। ओनली 56,000 से 60,000 कैंडिडेट्स जो है वो एक्स्ट्रा इन फाइट के अंदर होंगे, जिनको यहाँ पर बाहर करना होगा एज पर माई एनालिसिस। और अगर आपने वो एनालिसिस नहीं देखा है तो आप अभी जाइए यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर, उसका लिंक है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं और उस एनालिसिस को देखिएगा आप। वहां से आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ आपका जो है कंपटीशन चल रहा है। अब यहां से एक चीज आप समझिएगा, डिपार्टमेंट को ये पता था, एसएससी को ये पता था कि भाई इस बार आपका जो फिजिकल है, आपका जो मेडिकल है और आपका जो रीमेडिकल है वो एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, वो जानते थे, इसीलिए उनको ये भी पता था कि इस बार आपको फिजिकल की जो कट ऑफ है, जो फिजिकल के बाद जो कट ऑफ है वो भी नहीं लगानी है। आपको जो मेडिकल की कट ऑफ है वो भी एक कट ऑफ लगती है, वो वाली भी नहीं लगानी है आपको। मतलब 2 कट ऑफ नहीं है, बस सीधा ही आपको एक फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो कट ऑफ यहाँ पर डायरेक्ट आपको 46,000 वाली लगा देनी है। ठीक है, इसी वजह से जो सीबीटी की कट ऑफ थी, जो सीबीटी की कट ऑफ थी, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां पर बढ़ा दिया गया, 140 यहां पर टच कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि अब आपने जो कट ऑफ बढ़ानी है वो बढ़ा लो, जितने बच्चों को आप निकाल सकते हो सीबीटी में निकाल दो। भीड़ को सारी को निकाल दिया। अब 3,46,000 बच्चों को उन्होंने रखा और उसमें से भी एनालिसिस किया था, आपको पता लग जाएगा 1,10,000 है और उनमें से भी वैकेंसी वगैरह सब निकालकर 56,000 के लगभग बच्चे हैं जिनको बाहर यहां पर करना है। अब ये जो 56,000 के करीब बच्चे हैं, इनको 2 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर, 5 नंबर भी अगर बढ़ गए, अगर मैं रेड जोन की बात करता हूं, रेड जोन की जहां पर बहुत हाई कंपटीशन है, वहां पर अगर 5 नंबर भी बढ़ गया तो भी जो कैंडिडेट्स हैं वो कट ऑफ को वहां पर आराम से जो है वो क्लियर भी कर देंगे और जो बच्चे बाहर करने हैं वो भी यहां पर बाहर कर देंगे। और बाकी जो जोन से उनके अंदर 3 नंबर,
2.5 नंबर किसी के अंदर, किसी के अंदर 3.5 नंबर भी बढ़ जाएगा, तो भी जो ये बच्चे 56,000 सारे यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये एक्चुअल रीजन है आपकी कट ऑफ कम जाने का। ये फालतू के बेतुके जो बातें, बेतुके सवाल जो है, बेतुके जवाब जो है, जो भी मन में आया बता दिया, ये बिल्कुल यहाँ पर रोंग है, बिल्कुल यहाँ पर गलत है। इनका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है। जो मन में आ गई वो बात यहाँ पर बता दो, क्योंकि बच्चा तो यहाँ पर देखे ही देखेगा, उसको क्या पता। लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो भी आजकल के समझदार हैं, वो अपना एनालिसिस हमसे पहले करके चलते हैं। अगर मैं ये एनालिसिस आपको बता रहा हूं ना सारा यहाँ पर, तो आपने मेरे से पहले कर रखा, आप तुरंत मुझे टोक दोगे, सर ये एनालिसिस ऐसा है, ये एनालिसिस ऐसा है, ठीक है ना। आजकल किसी को भी बच्चा जो है, जो एग्जाम में बैठा है, जो वर्दी लेगा, जो इतनी बड़ी जॉब को क्लियर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता, और उसको बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश है वो करनी भी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। एक्चुअल जो रीजन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब नेक्स्ट है कट ऑफ की वीडियो कब आएगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपकी कट ऑफ की वीडियो कब आएगी। एनालिसिस हमने देखा, और एनालिसिस से आपका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिला, आप सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो कट ऑफ की वीडियो, देखो मैं मुंह उठा के वीडियो नहीं बना सकता कि मन में आया तो आपको जो भी है बेतुका जो भी है पेल दिया कि भाई लो ये कट ऑफ जाएगी, फलाना जाएगी। मैं पूरे एनालिसिस के साथ सारी चीज़ें करता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, उसके बाद में कट ऑफ बनाता हूँ। यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि देखिए एनालिसिस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हर स्टेट की, बॉर्डर की भी, नक्सल की भी, उसके बाद आपका ग्राउंड रीजन की भी, 3 तो रीजन्स हो गए, फिर कितने स्टेट्स हो गए, उन सब की वीडियो बनाने में टाइम लगता है, और आपको एक्यूरेट चीज़ देनी चाहिए। ताकि मेरा मानना है कि मैं आपको सारा नहीं दे सकता ना, तो एटलीस्ट 90% मुझे आपको सही देना चाहिए, ताकि आप आइडिया लगा सको कि हाँ भाई 90% तक तो इतना सर ने बता दिया। अब 10% ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, बट हाँ इतना अगर लगभग हो रहा है तो शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैं 90% के साथ आपको दूंगा, और लगभग आपको जो वीडियो है मैं जल्दी लेके आऊँगा, और एक्यूरेट तरीके से लेके आऊँगा, ताकि आपको वीडियो देखने में मजा भी आए और एक्यूरेसी भी उसके अंदर मेंटेन हम रख सकें, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये सही है या नहीं, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। साथ में ही वीडियो को लाइक शेयर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारा एक परिवार है, और परिवार में नए लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग हमारे परिवार से जुड़ जाइए, और थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।